आप सबको मेरा सादर नमस्कार। आज का प्रसंग है कि महाभारत के सबसे चर्चित पात्रों में से एक भीष्म पितामह, जो कि हृदय से दयालु थे, मर्मस्पर्शी और सदैव सन्मार्ग पर चलने वाले। भीष्म पितामह को अपने आखिरी वक्त में इतनी पीड़ा क्यों सहन करनी पड़ी? पुराणों में बताया गया है कि यह सब उनके पूर्व जन्म के पाप का नतीजा था। युद्ध में उनका शरीर बाणों से छल्ली हो गया और उन्हें बाणों की शैया पर लेटकर अपना अंतिम वक्त गुजारना पड़ा। बाणों की शैया पर लेटने का वर्णन पुराणों में इस प्रकार है कि भीष्म पितामह ने मधुसूदन से पूछा कि ये मेरे कौन से कर्मों का फल है जो मुझे बाणों की शैया मिली। तो कृष्ण ने कहा, पितामह, आप एक पहले जन्म में एक राजकुमार थे। एक दिन आप शिकार पर निकले तो आपके घोड़े के अग्रभाग पर एक करकैटा वृक्ष से नीचे गिरकर बैठ गया। आपने अपने बाण से उठाकर उसे पीठ के पीछे फेंक दिया। उस समय वह बेरिया के पेड़ पर जा गिरा और उसकी पीठ में कई कांटे धंस गए। करकैटा जितना भी निकलने की कोशिश करता, उसकी कांटे उसकी पीठ में और भी चुभ जाते। इस प्रकार करकैटा 18 दिन तक जीवित रहा और उसने ईश्वर से प्रार्थना की, जिस तरह से मैं तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, उसी तरह ये युवराज को भी मृत्यु प्राप्त हो। पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसलिए पूरा शरीर छल्ली होने के बावजूद भी उन्होंने प्राण नहीं त्यागे, क्योंकि उस वक्त सूर्य दक्षिणायन में चल रहे थे। धार्मिक मान्यता के अनुसार जिस व्यक्ति की मृत्यु दक्षिणायन में होती है, उसे नरक की प्राप्ति होती है। पितामह को अपने पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसलिए गहन पीड़ा को सहन करने के बाद भी उन्होंने सूर्य के उत्तरायण आने के बाद ही प्राणों का त्याग किया। शास्त्रों के अनुसार भीष्म पितामह को ये कष्ट धरती पर इसलिए मिला क्योंकि शास्त्रों के अनुसार 8 वसु थे। एक दिन सभी 8 वसु वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गए। भीष्म पितामह भी अपने पूर्व जन्म में उन 8 वसुओं में से एक थे। उस जन्म में उनका नाम द्यौवसु था। द्यौवसु को आश्रम में बंधी हुई कामधेनु गाय को देखकर लालच आ गया। उन्होंने उस गाय को चुरा लिया और बाकी के 7 वसुओं ने भी गाय चुराने में उनकी मदद की। वशिष्ठ ऋषि को जब इस बारे में पता चला, तो उन्होंने सभी वसुओं को पृथ्वीलोक पर मनुष्य के रूप में जन्म लेने का शाप दे दिया। सभी वसुओं ने ऋषि से अपने अपराध की क्षमा मांगी, तो उन्होंने द्यौ को छोड़कर बाकी सभी वसुओं को क्षमा कर दिया। उन्होंने सजा को धरती पर जन्म लेते ही शाप से मुक्त होने तक सीमित कर दिया, मगर द्यौ को लंबी आयु तक मनुष्य के रूप में धरती पर रहने की सजा दी। द्यौ ने अगले जन्म में गंगा मां के पुत्र के रूप में जन्म लिया। बड़े होकर उन्होंने युद्ध और शस्त्र कला की शिक्षा परशुराम जी से प्राप्त की थी। देवराज इंद्र ने उन्हें दिव्य अस्त्र प्रदान किए, तो मार्कंडेय ऋषि ने उन्हें चिर यौवन का वरदान प्राप्त किया। तो ये था प्रसंग, और उनकी मृत्यु अर्जुन के बाणों की वर्षा करने से पितामह बाणों पर लेट गए थे और उनका पूरा शरीर उन बाणों की वजह से छल्ली हो गया था। वह गिरकर बाणों की शैया पर लेट गए थे और कई दिनों तक पीड़ा को सहन करने के बाद सूर्य के उत्तरायण होने पर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। तो इस तरह से अपनों से ही युद्ध करने के बाद उन्हें मृत्यु की प्राप्ति हुई। सबको मेरा सादर नमस्कार।